चुनौती का जहां तक सवाल पैदा होता है, चुनाव हमेशा चुनौतियों से भरे होते हैं। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी द्वारा जो गुमराह किए हुए किसान भाई थे, उनकी दहशत से बहुत सी कंपनियां पंजाब के अंदर अपना कारोबार नमस्कार, मैं अशोक सिंह भारत BNN मीडिया से। एक चीज बताइए हमें कि इस बार आप पंजाब में किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हालत ये थी कि किसानी आंदोलन के दौरान आपको गांव में घुसने नहीं दिया जाता, आपका जगह जगह विरोध हो रहा था। किसानी आंदोलन समाप्त होने के बाद अब परिस्थितियां क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक नारा लेके आई है, नवा पंजाब भाजपा के नारा। नवा पंजाब क्या मतलब? नवा पंजाब समझ आप क्या समझते हैं? नवा पंजाब वो है जो नशा मुक्त पंजाब होगा। अच्छा, वो जो स्कैम मुक्त पंजाब होगा, जो माफिया मुक्त पंजाब होगा, जो लैंड माफिया, सैंड माफिया, ड्रग माफिया से मुक्त पंजाब होगा। पंजाब के अंदर किसानी भी प्रफुल्लित होगी। पंजाब के अंदर ये जो पिछले 1.5 साल के अंदर व्यापार का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से भाग के चली गई, वो गुमराह हुए लोगों के द्वारा। मैं किसान नहीं कहूंगा, कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी द्वारा जो गुमराह किए हुए किसान भाई थे, उनकी दहशत से बहुत सी कंपनियां पंजाब के अंदर अपना कारोबार बंद करके चलेगी। चलिए, एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आपने एसोसिएट किया है, उस कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक आरोप लगा था कि वो 4.5 साल तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और बड़े बेआबरू होकर के कांग्रेस से वो चले गए या चलता क्या गया। ऐसा आदमी क्या कर लेगा? एक मिनट, कैप्टन अमरिंदर सिंह की राष्ट्र प्रेम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब प्रेम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। याद करिए 1984 जब ब्लू स्टार हुआ था, हमारे पूजनीय स्थान श्री हरमंदिर साहब के अंदर कांग्रेसियों ने अटैक किया था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इमीडिएटली रिजाइन करके अकाली दल छोड़ गया था, कांग्रेस छोड़ गया था। कांग्रेस को लात मार दी थी उसने। एक बात ये भी आरोप लगा कि 4.5 साल तक ये और पिछला जो एक बीता ऐसा केंद्र सरकार ने कुछ भी आर्थिक मदद या कोई आर्थिक पैकेज पंजाब को नहीं दिया था। क्यों नहीं दिए? तो क्यों नहीं दिए? लोगों में यही भ्रम है कि नहीं दिया। जो सुनिए, ये टेक्निकल एजुकेशन का मंत्री कौन था? अच्छा, कौन था? टेक्निकल एजुकेशन का मंत्री कौन था? यही चन्नी साहब थे। अच्छा, ये चन्नी। चलिए, धर्मसोत कौन था? कांग्रेसी नहीं था। गरीब बच्चों का, वही गरीब बच्चे, अनुसूचित जातियों के गरीब बच्चे जिनकी फीस केंद्र द्वारा आई, ये खा गए। नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं कि सन 2014 से सरकार बनी केंद्र में, हाँ, और 2022 लग गया है। हाँ, इस बीच में केंद्र सरकार ने पंजाब को कौन सा बड़ा पैकेज दिया जिससे हम कह सके कि मोदी सरकार बहुत बड़ा? 325 करोड़ रुपए का कपूरथला में, 325 करोड़ रुपए का होशियारपुर में, 325 करोड़ रुपए का मोहाली में 3 बड़े मेडिकल कॉलेजेस दिए। इन लोगों ने 100 50 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट का आया पड़ा, उसके लिए एक फाउंडेशन ले नहीं करने दी प्रधानमंत्री जी को। इतना बड़ा PGI का सैटेलाइट सेंटर फिरोजपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, 42,000 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे का, हाँ जी, इन्होंने शुरू नहीं होने दिया। लगभग 2 लाख करोड़ के। मेरा एक सवाल है आपसे सर, ये 2 लाख करोड़ की जो बात कर रही है, अब इस मतलब जो मैं पिछली बात करने जा रहा था, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। इतना बड़ा सड़कों का जाल फैल गया पंजाब के अंदर। ये जो आप कपूरथला से जलंधर वाली रोड थी, 6 साल पहले क्या थी और आज क्या है? किसने बनाई है? 550 साल श्री गुरु नानक देव जी का मनाया गया। पंजाब के अंदर कितना पैसा आया केंद्र से जी? क्या वो इन कांग्रेसियों ने दिया है? केंद्र में किसकी सरकार है? वहां से आया ना पैसा। वो आपके पड़ोस में बैठा है ना, जिसके ऊपर यहाँ के विधायक चार्जेस लगा रहे हैं। ये खा गया, बाबे का पैसा खा गया। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा ना, इनके खुद के कांग्रेसी MLA विधायक जो हैं, सुल्तानपुर के विधायक के खिलाफ
अपने बेटे को फील्ड करने के बाद ये बोल रहे हैं ना कि ये बाबे नानक का पैसा केंद्र द्वारा आया हुआ खा गया। अब मगर ये बात आम जनता को तो नहीं पता थी। क्यों नहीं पता? घर घर में ये आवाज थी कि क्या हो रहा है उस अंदर। मैं डिप्टी कमिश्नर कपूरथला को तब भी मिलता था, टाइमली मिलता था। चलिए अब आगे बढ़े। पंजाब में आप सत्ता में आने की जो संभावना है, संभावना उसका क्या नहीं, गणित है? अवश्य है। तो गणित है उसका, समझाइए क्या गणित है। गणित क्या है जी? कैसे गणित आप- 117 सीटें हम लड़ रहे हैं, हम बड़ी एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके बड़ी अच्छी नहीं, अच्छी हम तो ये कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर को जितने भी टिकट दिए उसमें से कितनी सीटें निकाल लेंगे। देखिए ऐसा है, संभावना तो- मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई किसी तरह की चर्चा नहीं करूंगा। पार्टीज पे बताइए। हम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां 117 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और आप देखना, अगर 117 में हमें 58 सरकार बनाने के लिए चाहिए तो 70+ पे हम सरकार बनाएंगे। गारंटी है? आपके सामने होगा। चलिए हमें ये बताइए कि कपूरथला में क्या हाल है। कपूरथला में आपके कैंडिडेट जो है यानी बीजेपी के टिकट पर या चिन्ह पर ये बड़ी कंफर्टेबल जीत होगी। रंजीत कोजेवाल बहुत है। कंफर्टेबल जीतेंगे। एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है सर लगा हुआ है, मगर हम भी तो इसी शहर में रहते हैं, यानी कि शहर में आसपास पता ही नहीं कि बीजेपी के कैंडिडेट कौन है। नहीं, ऐसी बात मैं नहीं कह सकता। शहर में आप नहीं कह सकते, मगर हम बता ये तो आप बता रहे कि जमीन से कैडर बेस्ड पार्टी सब है, मगर कैडर पार्टी ने अब तक एक्टिविटीज क्या किया है? सर हम छोटी सी बात कर रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों को नहीं पता कि कौन है। एक बूथ के ऊपर हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठकें कर रहे सर ये हैं। चुनाव और मैनेजमेंट जहां जहां सरदार रणजीत सिंह कोजेवाल जी जाते हैं लोग उनसे इतना प्यार कर रहे हैं। वो आप कल का बाजार का डोर टू डोर देखिए, सर वो परसों का देखिए, रोज लोगों के बीच वो जा रहे हैं, अपनी बात लेकर जा रहे हैं। और जो बात वो लेके आए हैं वो बहुत बड़ी बात करते हैं कि पंजाब कपूरथला को 20 साल के राजतंत्र से बाहर निकालना है। ये सरदार रणजीत सिंह कोजेवाल का विजन है। आपको ऐसा लगता है कि वो टक्कर देने की स्थिति में है? बिल्कुल देंगे ना जी। सर कोई किसी ने पटा तो नहीं लिखा लिया कपूरथला के अंदर? मान लिया हमने, पट्टा नहीं लिखा लिया। और वोट का अधिकार, राणा को सुनिए, हाँ। मेरी वोट के ऊपर हाँ। किसी और का कोई अधिकार नहीं है। मेरी वोट कहाँ जाएगी? तो अब तक राणा क्यों जमे रहे कपूरथला में? वो उसके छोड़िए क्या बातें पिछली, छोड़िए बातें। हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी 1992 के बाद पहली बार लड़ने आ रही है। और दूसरी 1992 में भी जो बात कर रहा हूं तो हमारे स्वर्गीय बड़े भाई हीरालाल धीर जी सिर्फ 1100 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतने से रह गए। 1100 वोट के मार्जिन से। बहुत बड़ी फाइट थी वो, बड़ी टफ फाइट थी वो। सो मेरे कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को इतने सस्ते में ना लिया जाए। कपूरथला की सीट आप निकाल लेंगे कंफर्टेबली? गारंटी है? हम भी शायद हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने ढंग से। आप सुनिए, हर एक बंदे का, जी जी कोई आदमी बाई प्लेन बॉम्बे जाता है, कोई बाई रेल बॉम्बे जाता है, कोई अपनी बाइक लेकर रात को निकल पड़ता है और 48 घंटे में वो भी पहुंच जाता है। हर की अपने ढंग है काम करने का। टारगेट उसने भी अचीव किया। जीत वो किसको होती है पहले देखने वाली। हमको ये चाहिए सर कि आप सरकार बना ले, बहुत अच्छी बात है, मगर मौजूदा जो कपूरथला का कैंडिडेट है आपका, वो उससे कोई कलंक नहीं है, फ्रेशर सब कुछ ठीक है। वो 20 साल तो था उसमें, क्या बोलते हैं, ऐसे मेरी बात सुनिए, आप उसके बाद मेरी बात सुनिए। आपने मेरी बात से पहले आप अपना जवाब दे दिया, मेरी अपनी बात का जवाब खुद दे दिया कि उसके अंदर कोई आरोप नहीं है। मगर वो देखिए वो हर व्यक्ति से हंस के मिलता है, हर माता बहन के पांव छूता है। ये बातें कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा। मेरी पार्टी ने जिस कार्यकर्ता को आगे लाके उसने पार्टी की सोच को समझा, भारतीय जनता पार्टी को सोच को समझ के उसने भारतीय जनता पार्टी 3 महीने पहले ज्वाइन की। हम अपनी बात यहीं पे खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सपना, आपकी चुनौती साकार रूप ले और ठीक है, कपूरथला में बदलाव भी आए। नमस्कार। ठीक है।